इससे अच्छा सेटअप कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश तो वैसे ही हमसे आगे नहीं, अफगानिस्तान भी आगे निकल चुका है अब तो यार। जो हमारे टुकड़ों पे पले हैं वो पल बढ़ के बड़े होकर आज हमसे ही आगे निकल गए। देख लो हमारा मुल्क वहीं पीछे रह गया, दूसरों के तलवे चाट रहा है। साफ सीधी बात है। अब आगे जाके बहुत इंशाल्लाह। नहीं आगे की बात नहीं, अभी की बात करें, अभी बताएं। तो इंडिया आगे है ना हमसे। तो आप बार बार इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। आप बार बार इंडिया का ही सवाल कर रहे हैं। बार इंडिया का जिक्र किया है तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आज से 5 साल 6 साल पहले मुल्क जाके देखना कितना अच्छा था हमारा। सही है, ये 5-6 साल में जो हुआ है ना, गरीब की कमर टूट चुकी है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। कराची के अंदर एक्सपो सेंटर में यूथ फेस्टिवल हो रहे हैं। यहाँ पे आईटी सेक्टर की भी बात हो रही है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट पिछले दिनों कौमी असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बात की थी कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट $150 बिलियन है और पाकिस्तान की जस्ट $4 बिलियन है। कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी यूथ को क्या फैसिलिटी और इंडिया यूथ को क्या फैसिलिटी मिलती है। आप क्या समझते हैं, आपका फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर सिक्योर है या नहीं सिक्योर है? अभी सिक्योर है नहीं, सिक्योर हो जाएगा। अगर एमक्यूएम हमारी आगे चलेगी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर ही है, क्योंकि हम लोगों को आगे चलकर जॉब मिलेंगी, हम लोगों को आगे चलकर एक फ्यूचर सिक्योर करने का मौका मिलेगा। अभी जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, जितने भी गए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हमेशा हमें पीछे ही रखा है, बैक स्टेप रखा है हम लोगों को। हमेशा हम लोगों को यही दिखाया है कि हम उनके लिए है ही नहीं। हमेशा बेर बकरियां समझते हैं। हाँ, हमेशा उन्होंने अपने आप को आगे रखा, अपने आप को लेकर गए, आगे लेकर गए, अपने आप को पैसा बनाया और निकल गए, मुल्क से बाहर निकल गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। सही। आप क्या समझते हैं कराची पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बात करें ओवरऑल, पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है या इंडिया के अंदर? ऑनेस्ट बात करनी है इंडिया का, ये सुन के आप ये नहीं कहें कि भाई इंडिया दुश्मन मुल्क है, ये नहीं। ऑनेस्ट ईमानदारी से बात करनी है। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया में फ्यूचर सिक्योर ही है। इंडिया में फ्यूचर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इंसान को, कि वहाँ बनाया है। वहाँ पर हर किसी को सपोर्ट की जाती है, यहाँ पर सपोर्ट अभी हो नहीं रही, होना शुरू हो जाएगी। सही। आईटी सेक्टर की अगर हम लोग खास करके बात करें, इंडिया की आईटी सेक्टर की $150 बिलियन, $150 बिलियन एक्सपोर्ट है और पाकिस्तान की सिर्फ $4 बिलियन है। और वो भी बड़ी मेहनत करके, आपको पता है फलाई तंजीमें भी फ्री में कोर्स वगैरह करवाती हैं, सैलानी वगैरह जिस तरह हो गई। आप क्या समझते हैं, इंडिया की आईटी सेक्टर इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो गई है, पाकिस्तान की आईटी सेक्टर पीछे रह गया, इंडिया की यूथ को फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है? हालांकि अगर वहाँ पे बात करें, इंडिया की यूथ को अच्छा खासा कर्जा भी बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मिलता है। पाकिस्तान और इंडिया की यूथ के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ बंदों का फ़र्क है। वहाँ के बंदे वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ के लोग दबाते हैं। बंदे से मुराद गवर्नमेंट? जी, गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को दबाते हैं। अब गवर्नमेंट हमारी अच्छी हो गई तो हमारा जो क्या नाम है, आईटी जो भी आप बोल रहे हो, एक्सपोर्ट का माल, सब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज़ हमारी गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे आगे चल के? हमारा फ्यूचर बन सकता है? मुझे ज़रा ये बता दो आप। फ्यूचर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा ना। जब वो हमारा साथ ही नहीं देगी तो हम कैसे कर लेंगे? पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं? इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, क्या समझते हैं इंडिया के अंदर कितना यूथ का फ्यूचर सिक्योर है, पाकिस्तान के अंदर कितना सिक्योर है क्या फ्यूचर? कुछ भी नहीं है। देखो पाकिस्तान में महंगाई है, ठीक है। जब तक पाकिस्तान में महंगाई रहेगी ना, यूथ मूथ कुछ भी, ना जवान ना बूढ़े कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक महंगाई रहेगी। ये जो बड़े बैठे हुए हैं हुक्मरान जो भी है, इनको देखना चाहिए। ये महंगाई कम होगी जब भी तो यूथ नौजवान आगे बढ़ेंगे। अब जब तक महंगाई रहेगी तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? यहाँ पे आएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, चले आएंगे। इंडिया में देखो, इंडिया में है जो भी है, देखो नहीं मिलते, जो भी दुश्मनी है अपनी जगह है, लेकिन इंडिया फिर भी अपनी जगह बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इंडिया, वो बात है हर सेक्टर के अंदर। सही बात है। क्या समझते हैं इंडिया किस वजह से तेज़ी तरक्की कर रहे हैं? किस वजह, ये तो पता नहीं किस वजह से तरह, मोदी की वजह से तरक्की कर रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मसाइल हैं जिस वजह से पाकिस्तानी यूथ अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं समझती है? और इंडिया की आईटी सेक्टर की अगर हम लोग सिर्फ बात करें, सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया $150 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, $150 बिलियन। और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी $400 बिलियन से ऊपर की नहीं है। क्या ऐसे स्टेप लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कि एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था, पाकिस्तान बहुत नीचे आ गया और इंडिया बहुत ऊपर चला गया? आप क्या समझते हैं इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप लिया कि इंडिया की यूथ का फ्यूचर सिक्योर हो गया? भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए ना, वो बड़े बेहतरीन स्टेप लिए कि उन्होंने अपनी यूथ को कैप्चर किया। अगर उन्होंने कोई चीज़ भी लॉन्च करनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करी, उनके साथ खड़े होके, उनके साथ खड़े रहे, उनको पढ़ाई और जो डिप्लोमे हैं और जो चीज़ें हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट करा के दी उन्होंने।
यंगस्टर को फैसिलिटेट किया। हाँ, यंगस्टर्स को फैसिलिटेट किया। और उसके पानी से अगर कराची में देख लें या पूरे पाकिस्तान में देख लें तो यहाँ पर हर आदमी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हमारे लांडी के लड़के, हमारे लियाकताबाद के, शाह फैसल के और जगहों के, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें लॉन्च करने की कोशिश करी और मीडिया पर डाला, हर जगह डाला, मगर उनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिली गई। यानी कि मेन तो सपोर्ट करती है सरकार, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट लोन वगैरह दे दे या मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्ट कर दे, जिस वजह से बिज़नेस जब यंगस्टर शुरू करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। अभी आप एक चीज़, ये कैमरा लेके खड़े हुए, चीज़ लेके खड़े हुए, आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं ना, करने जा रहे हैं। अगर आपको थोड़े से वसाइल अगर सरकार दे दे, आपको लोन दे दे या कुछ और चीज़ें दे दे, तो आप इससे अच्छा सेटअप कर सकते हैं। आप गाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा सेटअप कर सकते हैं। मगर असल बात क्या है, सिर्फ इस वक्त हम लोग काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं या दूसरे कंट्री से, इस वक्त हम लोग एक पॉलिटिकल जमात ने जो फेस्टिवल करवाया हुआ है उस जमात के फेस्टिवल के अंदर मौजूद हैं। अभी इस वक्त 70% रेवेन्यू जनरेट करता है कराची, पूरे पाकिस्तान को पालता है। और अगर ये यूथ खड़ी हो गई तो इंशाल्लाह इससे कहीं गुना ज़्यादा पाकिस्तान के जो यूथ है ये पाकिस्तान को कहीं और लेके जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की यूथ का कंपैरिजन करें, इंडिया के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि इंडिया की यूथ बहुत तेज़ी से आईटी सेक्टर के अंदर हम लोग बात करें, गूगल का सीईओ इंडिया से, यूट्यूब का सीईओ इंडिया से, बड़ी बड़ी कंपनियों, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें जिससे हम कर्जा लेते हैं वहाँ पे भी इंडियंस बैठे हुए हैं। क्या समझते हैं इंडियंस क्यों इस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तानी यूथ पीछे रह गई? देखें, पाकिस्तानी यूथ को, एक तो कराची की यूथ की बात करूँगा मैं, जो MQM ने हमेशा कराची की यूथ को हमेशा उठाया है और यहाँ हमेशा यहाँ की रहायशियों को, यहाँ के लोगों को, लड़कों को, नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ के हुकूक नहीं मिलते, यहाँ बहुत परेशानी है नौजवानों को। अगर इन नौजवानों को फ्री हैंड दिया जाए, इनको सपोर्ट की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ख़ास तौर से कराची के नौजवानों को, इनको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। अब इंडिया IT के ऊपर दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है IT में, और पाकिस्तान के IT के नौजवान की कदर ही नहीं है। कोई भी वसाइल नहीं है उसके पास, कोई काम नहीं कर सकता। वो पेपाल नहीं है, जो वहाँ से जो कमाते हैं फ्रीलांसर, तो पैसे कैसे लेंगे जब पेपाल ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है किसी किस्म की। पेपाल, अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर आया था, पाकिस्तानी नौजवानों की बात करेंगे, इनके अंदर भी थोड़ी सी खामी है। नौजवानों ने फ्रॉड कर करके अमेज़ॉन पाकिस्तान से चला गया, अकाउंट 2 नंबर बनाते थे, अमेज़ॉन चला गया पाकिस्तान के अंदर। ये यूथ को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो फैसिलिटी मिलती है उसको अच्छी तरह अवेल करना चाहिए। क्या समझते हैं आप इंडिया की यूथ के बारे में? इंडिया की यूथ भी हमारे पड़ोसी मुल्क है वो, पर पाकिस्तान की यूथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो हमारी यूथ गई है वो तरक्की कर रही है, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फैसिलिटी उनको मिल जाती है, मिल रही है। हमारे पास ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और बुनियादी सड़कों का हाल देखें आप, गटरों का हाल देखें आप, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। कोई अभी बारिश हुआ है, 10-6 मिलीमीटर बारिश हुआ है, यहाँ नौजवान ही साफ कर रहे होते हैं रोड को, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए हमें। कराची लावारिश शहर बनाया हुआ है, हाँ, ये लावारिश शहर है। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के यूथ का कंपैरिजन अगर हम करें, पाकिस्तान की यूथ का फ्यूचर किस वजह से सिक्योर नहीं है, क्या स्टेप लेंगे जिससे पाकिस्तानी यूथ का फ्यूचर सिक्योर हो जाए? पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। सही। इंडिया की यूथ की अगर बात करें तो इंडिया की यूथ बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, खास करके IT सेक्टर की हम लोग बात करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर ही वो है। क्या समझते हैं इंडिया की IT सेक्टर किस वजह से तेज़ी से ग्रो कर रही है? इंडिया बहुत तेज़ी ग्रो कर माशाल्लाह से। मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान में ग्रो करेगा। जी है माजर। आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या फैसिलिटी यंगस्टर को मिलती है, यूथ को, और पाकिस्तान के अंदर क्या मिलती है, डिफरेंस बताएं। जिस तरह भाई ने कहा है कि मेरा भी यही कहना है, इंशाल्लाह अब आगे जाके बहुत इंशाल्लाह। नहीं, आगे की बात नहीं, अभी की बात करें, अभी बताएं। तो इंडिया आगे है ना हमसे, तो इंडिया हमारे इंडिया अपने लोगों को फैसिलिटीज़ दे रही है, हम प्रोवाइड कर रही है, हर चीज़ प्रोवाइड उनको बैठे बैठे हो रही है। हमें जाके हक के लिए लड़ना पड़ता है, जब तक हम लड़ते नहीं ना हमें मिलता नहीं है वो चीज़। जब तक लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए, हम बाहर निकलेंगे नहीं रोडों पर ना, तो हमें मिलते। अभी आप ये देख लो कराची के अंदर कितनी लोड शेडिंग का मसला चल रहा है। अब जब तक हम रोडों पर नहीं निकलेंगे लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकता, घर बैठे थोड़ी हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक मुझे इस बात का जवाब दें, इंडिया के PM नरेंद्र मोदी साहब और पाकिस्तान के PM, इंडिया के PM जाते हैं फेसबुक के जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, उनसे बिज़नेस डील करते हैं, फिर वो जाते हैं गूगल के CEO, वो तो इंडिया से, गूगल का CEO, यूट्यूब का CEO इंडियन से,
आप क्या समझते हैं जब इंडियंस पीएम जाते हैं वो बिज़नेस डील्स करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट की बात करते हैं बड़े बड़े आईटी की सरबराह के साथ, और पाकिस्तानी पीएम एक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक पोलियो का मसला है, उसके ऊपर एक माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स आते हैं, वो भी पाकिस्तान को डोनेशन देने के लिए आते हैं, कोई बिज़नेस की बात नहीं होती है, कोई यूथ की बात नहीं होती है। ये डिफरेंस किस वजह से पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर? देखो हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, साफ सीधी बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जाके उनसे बात करेगी बिज़नेस की, तो बिज़नेस हमसे भी हो सकता है, लेकिन बिज़नेस होने के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। बिज़नेस करने जब तक आपके पास पैसे ही नहीं होंगे आप बिज़नेस कर लोगे? जब हम लोग तो वैसे करते में डूबा हुआ है, हमारा कर्जा तो वैसे ही अमेरिका से आ रहा है। जब तक हमारा कर्जा ख़त्म नहीं होगा तो हम बिज़नेस कैसे कर लेंगे? वो लोग भाई अपना कर्जा वो लोग बना के बैठे हैं भाई, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, हर चीज़ में एक्टिविटी इंशाल्लाह होगी। यूथ को आगे करेंगे, जब यूथ हमारा आगे आएगा, एजुकेशन हमारी ज़्यादा होगी तो यूथ आगे जाएगा, बिज़नेस भी होगा उससे। अब ये क्या, बस वही जाने पहचाने चेहरे आ जाते पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म भी उनका बनता है, सदर भी उनका बनता है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा यूथ तो आगे जाएंगे हम लोग, वरना ऐसे नहीं हो सकता। इंडिया की हम बात करें, इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी तरक्की कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, इंडिया की अगर सिर्फ हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, जो हथियार फ़रोख्त करते हैं, अच्छी खासी उसकी भी एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आप क्या समझते हैं इंडिया किस वजह से इतनी तेज़ी तरक्की करे और पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता जा रहा है? आप बार बार इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, आप बार बार इंडिया का ही सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान भाई बांग्लादेश भी शर्म के मारे, बांग्लादेश की क्या बात करें, बांग्लादेश हमसे अलग हो के वो लोग शुक्र कर रहे होंगे, वो कितने तेज़ी से दूसरी बार इंडिया का जिक्र किया है, तो और भी ममालिक है इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगी, इंशाल्लाह सब मुत्तहिद होंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद। बांग्लादेश तो वैसे ही हमसे आगे नहीं, अफगानिस्तान भी आगे निकल चुका है अब तो यार। अफगानिस्तान जो हमारे टुकड़ों पे 80 साल उन्होंने जंग लड़ी, जो हमारे टुकड़ों पे पले हैं वो पल बढ़ के बड़े होकर आज हमसे ही आगे निकल गए। देख लो हमारा मुल्क वहीं पीछे रह गया, दूसरों के तल पे चाट रहा है, साफ सीधी बात है। अमेरिकन गुलामी सही है ना। हमारा वज़ीर आज़म अच्छा होना तो यकीन हमारा मुल्क भी आगे बढ़ सकता है। आज से 5 साल 6 साल पहले मुल्क जाके देखना कितना अच्छा था हमारा, सही है। ये 5-6 साल में जो हुआ है ना, गरीब की कमर टूट चुकी है। एक टाइम था इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे था, ये एक रियलिटी है। इंडिया, आपको बता दूं अगर किसी को नहीं पता है, इंडिया एक टाइम था पाकिस्तान से बहुत पीछे था। पाकिस्तान 60 के अंदर, पाकिस्तान पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला कंट्री थी पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है। पूरी दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी तरह तरक्की करे, पाकिस्तान नहीं करे। क्या समझते, क्या वजह इसकी? पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि सियासतदान चोर है हमारे, इस वजह यही मसला है सबसे बड़ा। इंडिया की क्या वजह है? इंडिया के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर गया? उन्होंने ऐसा क्या काम किया? इंडिया के अंदर एजुकेशन अच्छी है और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है उनके पास, वो अवेल करते हैं। हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो हम अवेल कैसे कर सकते हैं? फ्यूचर इंडिया की यूथ का ज़्यादा सिक्योर है या पाकिस्तान की यूथ का? अगर सिक्योर जिसका है और किस वजह से, ये भी बताएं। इंडिया का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है हमारे बनस्बत, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटी नहीं देती। आप क्या समझते हैं इंडिया की यूथ का फ्यूचर सिक्योर है? ऐसा क्या काम किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, क्या स्टेप लिए जिसकी वजह से वहाँ की यूथ का फ्यूचर सिक्योर है? क्योंकि वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है ना अपने जवानों को। यहाँ पे करा नहीं आता, यहाँ पे धुतकारा ही आता, ये वजह। सही है। क्या समझते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे क्या काम करे, क्या इकदाम करे, क्या स्टेप उठाए जिससे फ्यूचर के अंदर यूथ का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? हमारी नौजवान नस्ल सब भटक रही है, उसको एक राह चाहिए, सीधी राह चाहिए, और वो एक लीडर ही दे सकता है। और सब उसी के आसरे में बैठे रहते हैं, खुद नहीं निकलता कोई हमारे मुल्क में। इसलिए हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे का साथ दे के साबित कदम होकर आगे बढ़ना चाहिए, हाथ में हाथ डाल के।